कि पुलिस आपकी गाड़ी का चालान कब काट सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट विषय है चालान, क्योंकि अक्सर देखते हैं आजकल लोग परेशान रहते हैं चालान को लेकर के। किसी का चालान 1000 का कटता है, किसी का कुछ कटता है। चालान के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या लोकल पुलिस आपके चालान काट सकती है। तो पुलिस आपकी गाड़ी का चालान जब काट सकती है जब आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे बिना लाइसेंस या आरसी की गाड़ी चलाना, रेड लाइट पर जंप करना, शराब पीकर वाहन चलाना, नो पार्किंग गाड़ी खड़ी करना या सीट बेल्ट हेलमेट ना पहनना। इसके अलावा अनधिकृत पार्किंग यानी कि नो पार्किंग या गलत जगह वाहन खड़ा करने पर भी पुलिस के अनुसार चालान काटा जा सकता है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन यानी रेड लाइट पार करना, ओवर स्पीड गलत दिशा में गाड़ी चलाना, दस्तावेज की कमी यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी या इंश्योरेंस का ना होना, प्रदूषण का ना होना, ये दस्तावेज की कमी, अनाधिकृत पार्किंग जहां पार्किंग के लिए सुविधाएं नहीं है, नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करना, जहां लिखा होता है नो पार्किंग जोन वहां गाड़ी खड़ी करना जहां अधिकृत नहीं है, सुरक्षा के नियम, हेलमेट या सीट बेल्ट के ड्राइविंग करना, चलते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना, शराब पीकर ड्राइविंग यानी नशे की हालत में गाड़ी चलाना, वाहन की स्थिति खराब, लाइट या ब्रेक या ध्वनि वायु प्रदूषण फैलाने वाला वाहन। इन सब कमियों पर पुलिस आपका चालान काट सकती है। और यही हो भी रहा है। बिना हेलमेट के देखिए, बिना सीट बेल्ट के देखिए, बिना बिना प्रदूषण के देखिए, कितना धड़ालने के साथ आजकल चालान कट रहा है। और लोग जाते हैं, कहीं लोग अदालत में जाते हैं, कहीं डायरेक्टली जाते हैं, तो चालान भर भी रहे हैं धड़ल्ले के साथ। तो कौन कर सकता है चालान? सिर्फ सब इंस्पेक्टर, एसआई या उससे ऊंचे रैंक के पुलिस अधिकारी ही चालान काट सकते हैं। नॉर्मल सिपाही आपका चालान नहीं काट सकता। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर और उनसे ऊंचे रैंक वाले पुलिस अधिकारी। गाड़ी सीज भी की जा सकती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो गाड़ी सीज भी किया जा सकता है। यानी यदि आपके पास वैध दस्तावेज नहीं है या आप बार बार नियम तोड़ते हैं तो गाड़ी सीज किया जा सकता है, उसे जब्त किया जा सकता है। गलत चालान, यदि आपको लगता है कि चालान गलत है तो आप इससे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आप कोर्ट में जा सकते हैं इसके लिए कि हमारा चालान गलत तरीके से किया गया। और जब तक आप गाड़ी में बैठे हैं, मुख्य नियम है, बहुत अच्छा नियम है ये, जान लीजिए। ये अक्सर होता है बड़े शहरों में जहाँ ये सुविधाएँ हैं। जब तक आप गाड़ी में बैठे हैं, पुलिस आम तौर पर गाड़ी को टोकन यानी कि टोविंग नहीं कर सकती, उसको उठा के नहीं ले जा सकती यदि आप उस पर बैठे हैं तो। अब इसमें आप ये सोचिए कि यदि आप बैठे हैं तो वहाँ आपकी गाड़ी ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। तो पुलिस आपकी गाड़ी नहीं ले जा सकती, ये 100% है। यदि आप उसमें बैठे हैं तो, और नहीं बैठे तो ले जाएगी। अब इसमें एक बात है कि क्या लोकल पुलिस चालान काट सकती है? क्या लोकल पुलिस चालान काट सकती है? तो सबसे पहले ये जवाब दिया गया, यातायात पुलिस चालान काट सकती है। मतलब कि यातायात पुलिस आपकी चालान काट सकती है। एक बार दिल्ली में पहले एक आदमी ने रेड सिग्नल तोड़ा
तो पीछे से 6-7 और रेड सिग्नल थोड़ा और आगे निकल गया। थोड़ा सा आगे निकलने के बाद पुलिस ने जब दबोच लिया तो पहले छोड़कर सभी का चालान काट दिया। बाकी ने पूछा इसे क्यों छोड़ दिया, मतलब कि पहले सिग्नल को छोड़ करके उसने सारे चालान बना दिए सारे सिग्नल का। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर या हमारा ही आदमी है, या वापस जाएगा फिर या सिग्नल तोड़ेगा और तुम जैसे 5-7 को फिर फंसवाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि इस तरीके के जोक में ना फंसें कि फिर तोड़ेगा फिर जाएगा फिर आएगा, ऐसा ना करें। कहने का मतलब है कि आप तत्परता के साथ ध्यान से चलाएं, जहां रेड लाइट का उल्लंघन ना हो। आपके पेपर्स जो है दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, पीयूसी सर्टिफिकेट यानी कि प्रदूषण हो, ऐसी सारी चीज़ें जब आपके पास होंगी, नो पार्किंग जोन में आप ना खड़ी करें। और ड्राइविंग के दौरान लापरवाही ना करें, जैसे कि मोबाइल का उपयोग, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करना या उसे इस्तेमाल करना गलत है, आप नहीं कर सकते। ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर मान लीजिए अभी कोई दुर्घटना घट जाए तो आप क्या करेंगे। तो ट्रिपल राइडिंग का मतलब होता है 3 व्यक्ति को बैठाकर चलाना। बाइक पर 2 से ज़्यादा लोगों को बैठाना धारा 128 के तहत आता है, इस पर भी आपका चालान कटेगा। नशे में गाड़ी चलाना या ड्रिंक ड्राइविंग, उसको कहते हैं ड्रिंक ड्राइविंग, शराब पीकर वाहन चलाना, इसमें भी आप फंसेंगे। अब वाहन से संबंधित अन्य कारण इसमें है, जैसे कि नंबर प्लेट। बहुत लोग होता है ना, नंबर प्लेट ऐसे पीछे से मोड़ लेते हैं, नहीं दिखता है, फिर ऐसे कर लेते हैं, या स्टाइलिश नाम लिखाते हैं ताकि नंबर ना पता चले, नहीं पढ़ पाते हैं लोग। तो प्लेट पर नंबर साफ ना होना या नियम विरुद्ध होना, जैसे जो नियम है कि स्पष्ट अक्षरों में सिक्योरिटी वाली नंबर होनी चाहिए, तो उसके नियम विरुद्ध भेद है तो भी हो जाएगा। गाड़ी में काले शीशे, कार के शीशों पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगी होना। यदि आपकी गाड़ी में काले शीशे लगे हैं तो भी आपकी गाड़ी का चालान किया जा सकता है। व्यावसायिक उपयोग, प्राइवेट गाड़ी का उपयोग कमर्शियल सवारी ढोने के लिए करना, जैसे कि जो प्राइवेट गाड़ी है ना सफ़ेद नंबर वाली, आप पीली वाला काम करते हो, पैसेंजर ढो रहे हैं, तो भी आपकी गाड़ी का चालान और सीज किया जा सकता है। आपके अधिकार और ज़रूरी बातें, चाबी निकालना अवैध, जिसे होता ना पुलिस वाली गाड़ी चाबी पहले निकालते हैं, आपको रोकते हैं और सबसे पहले वो क्या करते हैं कि आपकी गाड़ी का चाबी निकाल लेते हैं। तो चाबी निकालना अवैध कैसे, कानूनन पुलिस अधिकारी को आपकी गाड़ी से ज़बरदस्ती चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। चाबी निकालना अवैध है क्योंकि कानूनन पुलिस अधिकारी को आपकी गाड़ी से ज़बरदस्ती चाबी निकालना का अधिकार नहीं है। अधिकार का पद केवल सब इंस्पेक्टर, एसआई या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही दस्तावेजों की जांच और भारी चालान करने का अधिकार रखते हैं। जैसे कि दस्तावेज, आप सब कुछ पेपर्स वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, आरसी हुआ, बीमा हुआ, ये सब वही मांग सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर के रैंक के हों या उससे ऊपर के हों। और भारी भरकम चालान, ज़्यादा चालान वही काट सकते हैं। और चालान कटने पर हमेशा उसकी आधिकारिक रसीद जरूर ले लें। यदि आपका कोई चालान कटता है, ई चालान को छोड़कर, डिजिटल चालान को छोड़ करके, यदि कोई आपके सामने से आपका चालान करता है डॉक्यूमेंट लेकर के, तो आप उसका रसीद अवश्य